जरूरी है, हमें जानना प्रोनाउन है। भाई प्रोनाउन क्या है सर? नाउन तो आपने बताया ना, प्रोनाउन सीधा कर दिया। भाई नाउन एकदम सीधा बता रहा हूँ, कुछ मत सोचिए। नाउन यानी किसी भी चीज का नाम, बस। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम, चाहे वो जानवर हो, आदमी हो, कोई भवन हो, कोई महल हो, कोई स्थान हो, कोई शहर हो, कोई गांव हो, कोई चीज हो, उसका नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उसके नाम की जगह हम नाम ना लेके प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि मेरा नाम विष्णु है, ठीक है, लेकिन मैं मेरे विष्णु की जगह मैं क्या यूज करूंगा? मैंने ऐसे किया, विष्णु ने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, तो मैं विष्णु की जगह आई का यूज कर रहा हूं। तुम मान लो तुम्हारा नाम राहुल है, ठीक है, तो राहुल तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मैं राहुल नहीं बोलना चाहता, राहुल नाउन है, मैं राहुल की जगह और कुछ यूज करना चाहता हूँ, तो राहुल की जगह हमने यूज किया तुम बहुत अच्छे हो। हर बार नाम थोड़ी लेते अपने दोस्त के सामने खड़ा है तो दोस्त का नाम लेते हो क्या आप? जैसे आपके सामने आपका दोस्त खड़ा है राहुल, तो आप बोलते हो क्या राहुल तुम सुंदर हो? आप क्या बोलते हो? तुम सुंदर हो यार, तुम अच्छे हो यार, तुम ये हो, तो तुम बोलते हैं, नाम ना लेके तुम बोलते हैं। तो नाम की जगह जो हम यूज करते हैं इन वर्ड्स का, है ना, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम। देखिए यू, जैसे वह लड़का राहुल खड़ा है, या मोहन खड़ा है, सोहन खड़ा है, गीता अकबर जो भी खड़ा है, खड़ी है, तो हम उसका नाम नहीं ले रहे, हम क्या बोल रहे? वह खड़ा है, वह खड़ी है, वह अच्छी है, वह बुरी है, तो उसका नाम नहीं ले रहे हैं, उसका वह बोल रहे हैं। तो नेम की जगह हमने वह, तो इंग्लिश में वह को ही, शी, इट बहुत सारा चीज बोलते हैं, तो हम प्रोनाउन का यूज करें, वही प्रोनाउन होता है। तो देखिए कौन कौन से हैं बेसिक जो हम यूज करते हैं एकदम, क्योंकि बिगिनर के लेवल का मैं बता रहा हूँ, इसलिए बहुत ही सिंपल जो हम यूज करते हैं उसे आपको बता रहा हूँ। तो देखिए नाम के बदले उपयोग की जाती है। सबसे पहले आई, से मैं के बदले आई, मी यानी मुझे, माई यानी मेरा। जैसे मेरा नाम तो हम माई नेम इज बोलते हैं ना, वही माई, इसका यूज बताऊंगा आपको बाद में। यू का यूज करते हैं, यू आप या तुम के लिए हम यू का यूज करते हैं। वैसे होता है योर, यूर ने योर यानी तुम्हारा, तुम्हारी। ही का यूज करते हैं जब बोलते हैं ना वह लड़का है, वह मेरा भाई है, वह मेरे पिता है, तो हम उसके लिए ही का यूज करेंगे। देखिए लिखा लड़का, पुरुष पुल्लिंग लिखा हो हिंदी में, लेकिन आपको समझ नहीं आया कैसे लड़का, आसान भाषा में कोई लड़का है, पुल्लिंग है, पुरुष है, तो हम उसके लिए ही का यूज करेंगे वह बोलने के लिए। ठीक है, वैसे ही हिम, उसका बोलना है तो हम ही नहीं बोलेंगे, हिम, या उसे बोलना है तो हम हिज बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से उसका। शी का यूज करेंगे वह के लिए, देखिए ही का भी यूज होता है, शी का भी, लेकिन लड़का है, पुरुष है, तो ही का यूज करेंगे, लड़की है, स्त्री है मतलब, तो हम शी का यूज करते हैं। शी यानी विवाह होता है। उसे बोलेंगे तो हम हर बोलेंगे, लड़का है, उसे या उसका, तो हम हिम का यूज करेंगे। हर यानी उसकी। ठीक है, तो ये लड़कियों के लिए शी, हर इसका यूज करते हैं। उसके बाद इट यानी होता है जिसमें जान नहीं है, कुर्सी टेबल कोई भी चीज हो गई, निर्जीव वस्तुएं, या फिर जिसका लिंग ना पता हो। लिंग ना पता हो मतलब हमें ना पता हो पुरुष है कि स्त्री है, लड़का है कि लड़की है। मान लीजिए कोई बच्ची है, कोई बेबी को कोई गोद में रखा हुआ है, आपको पता नहीं है वो बेबी लड़का है कि लड़की है, तो आप ही बोल पाओगे? नहीं, आपको पता थोड़ी कि लड़का है। ही इज अ बेबी ऐसे नहीं बोल सकते आप, शी इज बेबी भी नहीं बोल सकते आप। आपको नहीं पता है वो लड़का है कि लड़की है, तो आप वहाँ पे इट का यूज करोगे। जब आपको पता ही नहीं है लड़का है कि लड़की, तो इट का यूज करोगे। इट इज अ बेबी ऐसे यूज करोगे। ठीक है, वो एक बच्चा है, बेबी है, ऐसे यूज करोगे। तो ये इट, जब हमें पता ना हो लड़का है कि लड़की है, वो जो भी है, तो हम इट का यूज करते हैं। और डिटेल में बाद में जानेंगे, फिलहाल तो हमको यूज करना है आई, यू, ही, शी, इट, है ना। दे का यूज होता है वी, देखिए वी यानी हम, वी यानी हम, अस यानी हमें, हम अवर बोलते हैं। ठीक, अवर, आर भी बोलते हैं, लेकिन अवर एक्चुअल में इंडियन हम ज़्यादा अवर यूज करते हैं, अवर यानी हमारा। ठीक है, अब वी का यूज करेंगे। अभी आपको उदाहरण भी देने, एग्जाम्पल भी दिया हूँ नीचे। दे यानी होता है वे, देम उन्हें, देयर यानी उनका। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये आपका मेन है। टेंस जब बनाते हैं ना तो इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, या किसी का नेम, ये प्रोनाउन का यूज सबसे ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमें क्या जानना जरूरी? आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है? कोई लेख वाला आर्टिकल नहीं। आर्टिकल क्या होता है? ए, एन और द। एन का ए का यूज कब कब करते हैं, एन का यूज हम कब कब करते हैं, द का यूज कब कब करते हैं। जैसे कई बार बोलते हैं द सन, द मून, है ना, द गंगा, द यमुना, द गीता, द महाभारत,
द कुरान, द बाइबल, द गुरु नानक ग्रंथ, ऐसे हम यूज़ करते हैं। तो कई बार द लगाते हैं, कहीं पे अ लगाते हैं, अ का यूज़ करते हैं, अ बस, अ ट्रेन, ठीक है, अ मैन, और कहीं एन लगाते हैं, एन एप्पल, एन ऑरेंज, ए एप्पल, ए ऑरेंज क्यों नहीं बोले सर, द एप्पल, द ऑरेंज क्यों नहीं बोले। तो ये हमें आर्टिकल में सीखना पड़ता है। तो सर आर्टिकल पढ़ाइए, तो भाई आर्टिकल क्योंकि मैंने वीडियो बना चुका है पहले से, अब दोबारा बना के मेरा भी समझ आएगा, आप लोग का भी समझ आएगा। तो आर्टिकल का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, आप जाइए, मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ। ए का यूज़ कब करते हैं, एन का यूज़ कब करते हैं, द का यूज़ कब करते हैं, दी क्यों लिखे सर, तो उसे भी मैंने वहाँ पे बताया कि कब द पढ़ते हैं, कब दी पढ़ते हैं, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे समझाऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ध्यान देंगे। कई बार द बोलते हैं, कई बार दी बोलते हैं, कब द बोलते हैं, कब दी बोलते हैं, भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। हमें आर्टिकल का भी ध्यान रखना है, कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है, कहाँ पे द लगाना है। ये हो गया, क्लियर हो गया इतना चीज़। अब वो जो एग्जाम्पल आपको बताया था उसका यूज़ करेंगे हम, जैसे हमें ट्रांसलेट करना है। अब हमें उतना चीज़ आ गया, वोकेबलरी आ गई। अब यहाँ पे आपको टेंस नहीं पढ़ाने वाला हूँ, फिलहाल अभी टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ। जैसे आपने देखा प्रेजेंट, वर्तमान, टेंस नहीं है, आपको बता रहा हूँ क्या चीज़ है। जैसे मान लो मुझे बोलना है मैं एक लड़का हूँ या मैं एक लड़की हूँ, तो आपको यहाँ पे पता चल गया, मैं को आई बोलते हैं, एक को हम अ बोलते हैं, लड़का को बॉय बोलते हैं। अभी आपको याद नहीं है, लेकिन वोकेबलरी याद करेंगे तो आपको सबका मीनिंग पता लगेगा। हूँ का नहीं पता आपको, हूँ यानी क्या होता है सर, ये हूँ क्या होता है क्या होता है क्या होता है, हो क्या होता है, इसका मीनिंग हमें कैसे पता चलेगा, ये क्या होता है। तो भाई इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी जो आपको बताने वाला ये टेंस नहीं है, रहने के लिए प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन टेंस का नियम नहीं लगेगा। आप बोलेंगे सर टेंस का नियम कब लगता है, तो कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जब हम बोलते हैं ना, वहाँ पे यदि कोई काम हो रहा हो या कोई काम हो रहा था या काम को कुछ काम होने वाला है, कोई भी काम, दौड़ने का, खाने का, पीने का, सोचने का, भागने का, दौड़ने का, रोने का, गाने का, नाचने का, कुछ भी काम हो रहा है या हो रहा था या कोई कर रहा था, कर रही है, करेगा, कुछ भी काम होना चाहिए, तब हम वहाँ पे टेंस का रूल लगाते हैं। क्या करते हैं, टेंस का वहाँ पे हम रूल लगाएंगे। लेकिन जैसे मैं एक लड़का हूँ, तो लड़का कुछ काम कर रहा है क्या, नहीं, केवल एक लड़का है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो मेरे पिताजी हैं, वो मेरी माँ है, तो मैं कुछ काम करूँ या मेरे माता पिता कुछ काम करें, नहीं, केवल मैं बता रहा हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, कोई काम है नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बता रहा हूँ अपने बारे में। तो किसी के बारे में कुछ जानकारी देना, ये ऐसा है, वैसा है, वो मेरी बहन है, वो मेरा भाई है, हम लड़के हैं, है ना, ये सब चीज़ क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस, कोई टेंस का रूल यहाँ पे नहीं लगना है। ये आपको पहले क्लियर कर दिया, टेंस का रूल कब लगाना है, जब कोई काम हो रहा हो। जैसे मान लो मैं बोलूँ मैं खा रहा हूँ, अब ये हो गया काम, या मैं खाता था या मैं खाऊंगा, मैं दौड़ता था, मैं दौड़ूंगा, या मैं रोता हूँ, मैं रोऊंगा, मैं रो रहा था। तो कहीं कुछ काम कर रहा हूँ या कर रहा था या करूँगा कुछ काम, तब भी टेंस का रूल लगाएंगे। अभी जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन वर्तमान प्रेजेंट क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये जो पहचान है ना, हूँ, हो, है या है, बहुत से लोग हैं, तो ये प्रेजेंट का पहचान होता है, प्रेजेंट टेंस का। अभी कुछ हो रहा है, तुम खा रहे हो, है ना, या तुम ये हो, तुम कुछ करते हो, ये सब चीज़ में हम प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि टेंस नहीं है तो यहाँ पे कोई काम नहीं होने वाला है। अब देखते हैं पहचान क्या है, हूँ, हो, है। मैं एक लड़का हूँ, तुम एक लड़के हो, वो मेरी बहन है, वे मेरे दोस्त हैं। इस प्रकार से हम सिंपल यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है, हम उसे सब्जेक्ट कहेंगे। और टेंस में क्या होता है, जो वो काम कर रहा है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। मैं खा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, रामू दौड़ रहा है, रामू खा रहा है, तो रामू या मैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या क्या है, आई यानी मैं, यू तुम, वी यानी हम, मैंने पीछे लिखा हुआ है, दे यानी वे, ही यानी वह, शी यानी भी वह, इट यानी भी वह, और किसी का नेम, ये सब्जेक्ट हो गया। इसका यूज़ करते हैं हम। अब हेल्पिंग वर्ब, किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, जब वाक्य में ऐसा हो लास्ट में हूँ या फिर है
या फिर हो या फिर है तो हम इन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन कोई काम नहीं हो रहा ना, सिंपल बता रहे हैं किसी के बारे में, तो इन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। कैसे? आई के साथ लगेगा एम। यदि कोई सेंटेंस में से मैं का आई होता है ना, उसके साथ एम लगेगा। आई के साथ कभी आर या आई के साथ कभी इस कभी भी नहीं लगेगा। ये ध्यान रखिए, कभी भी कुछ भी टेंस हो जाए, कुछ भी कभी भी नहीं लगेगा, केवल आई के साथ एम लगेगा। वर्तमान काल की बात करें हूँ हो वाले में, अभी नीचे एग्जाम्पल पे दिया हूँ। वैसे यदि यू है तो यू के साथ एम नहीं लगेगा, मैंने पहले बताया जिसके साथ जो लगेगा मैंने लिख दिया है। यू के साथ आर लगेगा, यू आर। वी के साथ आर लगेगा, वी के बाद आर, वी आर। दे यानी वे, उनके बारे में बात हो रही तो भी हम दे लिखेंगे, लेकिन दे के साथ भी आर लगेगा। तो यू के साथ आर, वी और दे, इनके साथ आर लगेगा। एम किसके साथ लगता है? केवल आई के साथ लगता है। ठीक है, एम भी क्लियर हो गया, आर भी क्लियर हो गया। अब और एक चीज आता है इज। इज ऐसे लिखा इज, ठीक है, इस नहीं बोलेंगे, इज, ज गजल जैसा इज। अब इज का यूज कब होता है? ही के साथ होता है, ही इज, शी इज। कोई इट का यूज किया गया मान लो तो इट इज। किसी का नाम है, नाम के साथ राहुल एक लड़का है, राहुल एक वो है, राहुल ये करता है, मतलब करता है नहीं, कुछ काम नहीं है, कुछ है वो, राहुल डॉक्टर है, इस प्रकार से। राहुल मेरा दोस्त है तो बार बार उसका नाम आता है, तो किसी का नेम है तो भी इज लगेगा। ऐसे नहीं कि राहुल एम, राहुल आर, ऐसे लगाना है। राहुल के साथ या किसी की भी नेम के साथ इज लगेगा। ही के साथ कभी एम नहीं लगेगा, सी के साथ, यानी जो लिखा हूँ उसके साथ वही लगेगा। लेकिन कब? प्रेजेंट, जब केवल किसी का बता रहे हो ये ऐसे है वैसे है, हूँ हो है। क्लियर? अब बिल्कुल ऐसे ही पास्ट का बता देता हूँ आपको, दोनों एक साथ बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल भी मैंने दोनों का एक साथ लिया हुआ है। अब पास्ट में क्या लगेगा? पास्ट का पहचान क्या है? था, थी, थे या फिर थे। यहाँ पर भी कोई काम नहीं हो रहा है, केवल उसके बारे में बता रहे हैं कि मैं एक लड़का था, मैं एक डॉक्टर था, तुम मेरी बहन थी, है ना, तुम मेरी माँ थी, वह मेरी बहन थी, वह मेरा दोस्त था, हम लड़के थे। इस प्रकार से था, थी, थे, किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं, बस सिंपल वाला यूज़ करने वाले हैं। तो ये पास्ट में हो गया, था, थी, थे, है ना, थी, थे। और वर्तमान में हूँ हो है, लास्ट में आता है। चलिए इसमें हम देखते हैं इसमें भी क्या क्या यूज़ होता है। अब प्रेजेंट में यूज़ हुआ एम, आर और इज। अब हमें ये भी पता चले किसके साथ इज, किसके साथ आर, किसके साथ एम। पास्ट में क्या लगता है? वॉज या फिर वर, बस दो लगता है, इसमें टेंशन नहीं है, वॉज या फिर वर। किस किसके साथ वॉज लगेगा? आई के साथ वॉज लग, आई वॉज। ही के साथ वॉज लगेगा, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, नेम वॉज, किसी का नेम के साथ वॉज लगेगा। क्लियर हो गया? इसे वेयर बोलते हैं, बहुत सारे गलत है, वर बोलते हैं। इसे क्या होता है? वर। ये वॉज, ये वर। वर के साथ लगता है यू, यू वर, वी वर या फिर दे वर। इसमें भी कभी भी ऐसे नहीं होगा यू वॉज, वी वॉज, कभी नहीं होगा। ये चीज़ गांड बांध के रखिए, क्योंकि बेसिक इंग्लिश सिखा रहा हूँ, जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता उनके लिए। तो आप ये आज एकदम क्लियर कर लीजिए कि सर कब ऐसे होगा कि आई वर हो जाएगा, कब ऐसे होगा सर ही वर, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। याद रखिए, इनके साथ यही लगेगा पास्ट टेंस में, यानी कि पास्ट की बात जब करेंगे तब। क्लियर हो गया? और टेंस अलग चीज़ है, टेंस का वीडियो मैंने पूरा बना के रखा है, उसका लिंक दे दूंगा, उसका बुक भी है मेरे पास, सबका लिंक दे दूंगा। टेंस यदि आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, धीरे धीरे बढ़िए आगे, है ना, एकदम हड़बड़ी मत कीजिए। जिन्हें बिल्कुल नहीं आता उनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्हें आता है ये चीज़ वो तो तुरंत आगे बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया किसके साथ क्या यूज़ करना है? अब एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर आज की क्लास खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल डिटेल में हम समझेंगे। जैसे अब मुझे बोलना है या फिर लिखना है, क्या बोलना है? मैं एक लड़का हूँ। कोई काम हो रहा है क्या? पहले ये देखो, टेंस का सेंटेंस सुनिए। यदि कुछ काम हो रहा है तो आप समझ जाओ भैया ये जो सेंटेंस है कुछ काम हो रहा है, तो ये सिंपल वाला काम नहीं चलेगा भाई, मुझे टेंस के रूल फॉलो करना पड़ेगा। मैं एक लड़का हूँ, मान लो मैं बोलता कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, तो फिर आपको टेंस वाला रूल में जाना पड़ेगा। और टेंस वाला रूल अभी आपको बताया नहीं हूँ, इसलिए मैं टेंस लूँगा नहीं, अभी मैं सिंपल ले रहा हूँ। मैं एक लड़का हूँ, मैं केवल बता रहा हूँ मैं एक लड़का हूँ। अब इसे हमें बनाना है, कैसे बनाना है? हर एक वर्ड की मीनिंग आपको बता दिया हूँ, किस में क्या लगता है आपको बता दिया हूँ। तो पहले देखिए हूँ तो आपको पता है हूँ, हो, है या है, तो उसमें इज एम आर वाला यूज होता है। या तो इज लगेगा हेल्पिंग वर्ब में, या एम या फिर आर लगेगा। सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है। कौन एक लड़का है? मैं, ये सब्जेक्ट है।
किसके बारे में बात हो रही है, कौन लड़का है, मैं हूँ। तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, ये भी आपको बता चुका हूँ, इससे पहले मैंने आपको बताया हूँ ना। देखिए मैं को आई बोलते हैं, है ना, मी को मुझे बोलते हैं, आपको यू बोलते हैं, तुमको भी यू बोलते हैं, वह को ही बोलते हैं, वह को शी बोलते हैं, वह को इट बोलते हैं, हमको वी बोलते हैं, दे को वे बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया है, ऐसे नहीं कुछ भी चीज़ बिना बताया नहीं पढ़ाएंगे। तो देखिए मैं को बोलते हैं आई। अब सीधा एक को नहीं लिख देना है, आई के बाद मैंने क्या बताया आपको, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्या लिखना है, पहले लिखना है सब्जेक्ट लिखना है आपको, फिर हेल्पिंग वर्ब एच लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी दूसरा चीज़ है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो भी चीज़ है उसे बाद में लिख देना है। तो आई लिख दिया मैंने सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, वही हेल्पिंग वर्ब है, लिखा भी देखिए हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ एम। तो भाई आई का तो बहुत ईजी है, आई के साथ आपका एम लग जाएगा, क्योंकि हूँ वाला है ना, था वाला में अलग लगेगा। तो आई के साथ एम, आई एम, ठीक है, आई एम, ठीक, एम कहीं पे लिखा नहीं है लेकिन आपको लगाना है, तो आई एम हो गया। एक को ऐसे नहीं बोलेंगे, आई एम वन नहीं बोलेंगे, एक के लिए हम यूज़ करते हैं अ, ए जिसे कहते हैं, आई एम ए भी बोल सकते हो, अ भी बोल सकते हो, बोलते हम अ बोलते हैं, आई एम अ, ऐसे मैं तो अ बोलता हूँ, बहुत सारे ए भी बोलते हैं, आई एम ए ऐसे ही बोलते हैं, आई एम अ लड़का। अब लड़का को क्या बोलेंगे, बॉय। अब इसका मीनिंग मैंने आपको पहले बताया, वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ईजी है, तो बहुत ईजी है, आई एम अ बॉय। अब आप बोलेंगे सर हूँ के लिए क्या लगा है, कुछ नहीं लगाना है, हूँ के लिए आपको, हूँ के लिए हमने एम का ही यूज़ किया, समझ लीजिए, ऐसे मीनिंग नहीं है, लेकिन हूँ के लिए हमने एम का ही यूज़ कर लिया है, क्योंकि आपको बताया ना हूँ, हो, है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या क्या चीज़ें हैं ये, इसलिए हमने यहाँ पे इसका नहीं लिखना है कि मैं एक लड़का हूँ, आई अ बॉय एम, ऐसे नहीं कर देना आपको। जैसे मैंने बताया पहले सब्जेक्ट, फिर वो जो इज एम आर है वो लगेगा, उसके बाद जो वन है तो ए लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए, लड़का को बॉय बोलते खत्म, ये हूँ को आप भूल जाइए। क्लियर, आई एम अ बॉय हो गया। अब इसी की जगह आपको बोलना है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो आप क्या बोल दोगे, आई एम अ डॉक्टर। देखिए बहुत सारा बनेगा, मैं एक पुलिस वाला हूँ, तो आई एम अ पुलिस मैन। मैं एक पिता हूँ यानी पापा हूँ, तो आई एम अ फादर, आई एम अ पापा ही बोलते, फादर बोलोगे। मैं एक भाई हूँ, आई एम अ ब्रदर। मैं एक दादा हूँ, तो आई एम अ ग्रैंड फादर, ऐसे बोलेंगे, ठीक, ग्रैंड फादर यानी जो दादा होते हैं उसे। तो आप देखिए, आप जो चीज़ है आप आई एम लगा के बोल सकते हैं। मैं एक टीचर हूँ, तो आई एम अ टीचर। क्लियर हो गया, ये वाला आपको समझ आ गया, मैं क्या हूँ से बनाना है। अब देखना है इसका था वाला बना लेते, बिल्कुल इसी का, मैं एक लड़का था, तो क्या आप इसमें एम लगाएंगे, पहले मैं के लिए तो आई लिख लीजिए। अब बताइए सर आपने तो बताया था आई के साथ एम लगता है, तो क्या आप एम लगाएंगे, नहीं। आप ये देखिए था के लिए मैंने आपको क्या बताया था, दो चीज़, वॉज या फिर वर, तो आई के साथ वॉज लगता है, तो भाई बिल्कुल वॉज लगा दीजिए, एम नहीं लगे, फिर एम तो हूँ के लिए लगता है, तो वॉज, आई वॉज, बस अब बिल्कुल वैसे हो जाएगा, एक के लिए लड़का के लिए बॉय, एकदम इजी सिखा रहा हूँ ना, और भी बहुत सा, आई वॉज अ बॉय हो गया खत्म। अब इसे आप जितना मर्जी बदल लीजिए, मैं एक टीचर था, आई वॉज अ टीचर, मैं एक खिलाड़ी था, आई वॉज अ प्लेयर, मैं एक एक्टर था, आई वॉज अ एक्टर, लेकिन मैं एक इंजीनियर था, तो आई वॉज एन इंजीनियर। अब आप बोलेंगे सर समय तो ए बोल दिया, अब एन इंजीनियर क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जो इंजीनियर है, ठीक है, इंजीनियर ई ध्वनि निकल रहा है, वो आपको आर्टिकल जब आपको मैं बताया ना, ए एन का भी नहीं बताऊंगा आपको, बताऊंगा कंफ्यूज जाओगे। एन इंजीनियर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आर्टिकल का वीडियो देखिए, जहाँ पे आपको मैंने बताया है ए का यूज़ कब करते हैं और एन का यूज़ कब करते हैं, द का तो अलग ही हो गया, तो ए यहाँ पे अ लगाए, वहाँ पे एन लगाएंगे, एन इंजीनियर, क्यों एन लगाए वो आपको वहाँ पता चलेगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वीडियो आप देख लेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए बिल्कुल वैसे ही आई का पता चल गया आपको कैसे बनाना है, बहुत ईजी है, चाहे प्रेजेंट में भी बना के दिखा दिया और पास्ट में भी, आई के साथ एम प्रेजेंट में, पास्ट में आई के साथ वॉज, और बाकी लड़का था तो बॉय, टीचर था तो टीचर, डॉक्टर था तो डॉक्टर। आगे देखते हैं, अब आई के बाद यू वाला यूज करते, तुम मेरी बहन हो, तो हो है बताया था ना, हो, ठीक है, हो यानी प्रेजेंट टेंस वाली बात होगी, प्रेजेंट वाली बात हो गई है, तो तुमको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। अभी आपको याद नहीं होगा तो आप देख लेंगे, आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मेरे जो
टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप मिल जाएगा। यू लिख देते हैं, यू। अब आप बताइए यू के साथ हम यहाँ पे लगा दें यू एम, बताइए अभी आपको ध्यान में है? जी हाँ, ध्यान में है आपके कि यू के साथ तो सर आर लगता है, एम तो केवल आई के साथ लगता है, यू के साथ आर लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, दे के साथ आर लगेगा। तो चलिए यू के साथ हम आर लगा देते। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि अब आपको समझ आने लगा है, तो हम लिखेंगे यू आर। ठीक है, यू आर मेरी। तो मैंने आपको बताया था मेरा मेरी किसे बोलते हैं? माय। नहीं बताया था मत बोलिए भैया। देखिए यहाँ पे माय, मेरा है फिर मेरी। ठीक है, लड़का हो लड़की हो दोनों के लिए माय का यूज होगा। यू आर माय बहन। बहन को क्या बोलते हैं? मैंने बताया रिश्तों का नाम भी अंग्रेजी में जानना जरूरी है, पहले ही बताया था। तो उसे हम बोलते हैं सिस्टर, सिस्टर। ठीक है, यू आर माई सिस्टर। बस हो के लिए हमने आर का यूज किया, बस खत्म। अब बिल्कुल इसका ऑपोजिट हम पास्ट में देखते हैं। तुम मेरी बहन थी, उसे बता रहा है कि भाई तुम मेरी बहन थी। तो चलिए तुम के लिए हम लगा दिए यू। अब आप बताइए आर लगेगा कि क्या लगेगा? थी लिखा हुआ है। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यू के साथ वर लगता है, यू के साथ वर लगता है। तो यू वॉज नहीं होगा, ना यू इज होगा, ना यू आर होगा, ना यू एम होगा। यू के साथ वर लगता है क्योंकि थी लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे यू वर। बस अब बिल्कुल वैसे यू वर मेरे के लिए माय और बहन के लिए सिस्टर। क्लियर होते जा रहा है हर एक चीज़? भाई बहुत से लोग बोलेंगे क्या सरल समझा रहे हो सर, लेकिन उनसे पूछिए जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, वो लोग यही सब चीज़ ढूंढते हैं सर कहाँ से लाए। तो वो लोग खुश होंगे और बाकी लोग बोलेंगे क्या पढ़ा रहे हो सर। तो इसलिए बोला जिन्हें बिल्कुल नहीं आता वो इस वीडियो को देखिए। हम दोस्त हैं यानी बहुत सारे दोस्त हैं, इसलिए है लिखा हुआ है। ठीक है, हम दोस्त हैं, बहुत से लोग हैं। हिंदी वाले जानते होंगे बहुवचन जिससे कहते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं। हम को हम बोलते हैं वी। अब है लिखा हुआ है तो इज एम आर वाला आएगा। तो बताइए वी के साथ एम आता है, आर आता है, इज आता है? वी इज आएगा कि वी आर आएगा? जी हाँ, वी के साथ आर आता है। आप देख सकते हैं वी के साथ आर। तो चलिए लगा दीजिए वी आर। अब यहाँ पे कहीं माई या अ लिखा हुआ है क्या? एक दोस्त है या मेरे दोस्त है, तो ना आ आएगा ना माई आएगा। लिखा हुआ है मेरी तो माई लगाओ, लिखा हुआ है एक तो आ लगाओ, नहीं लिखा हुआ है तो मत लगाओ। केवल वी आर। अब दोस्त, दोस्त को बोलते हैं फ्रेंड, लेकिन बहुत लोग हैं हम बहुत फ्रेंड्स बोल देंगे। तो हम यहाँ पे मैं एफ को ऐसे लिखता हूँ, आप लोग जैसे लिखते होंगे FRIENDS। बहुत से बोलते हैं सर स्पेलिंग का आप हमें बताइए, स्पेलिंग कैसे बनाएं कैसे बनाएं। स्पेलिंग आप नहीं बना सकते, पहले ही बता रहा हूँ। आप स्पेलिंग आप नहीं बना सकते हो। हाँ, स्पेलिंग ध्यान में रख सकते हो कि कौन कौन से स्पेलिंग का पैटर्न कैसे होता है। स्पेलिंग बनाना इंग्लिश से बहुत कठिन है। इंग्लिश स्पेलिंग पहले से बनी हुई है, आपको उसकी केवल प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके लिए अलग वीडियो लाने वाला, नेक्स्ट पार्ट 3 जो लाऊंगा, तो उसमें मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस कैसे करें, कुछ पैटर्न बताऊंगा जिससे आपको आसानी होगी। लेकिन आपको बोल दूं कि चलो भाई सन लिखो, सन, तो अब स्पेलिंग कैसे बनाओगे? सन का स्पेलिंग बना पाओगे? जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता कैसे बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। जिसे आता है उन्हें तो पता है भाई कि या तो सर SUN आएगा सन, या फिर SON सन आएगा। ये सन यानी बेटा होता है, ये सन यानी सूरज होता है। लेकिन मैंने तो बोला नहीं ना सूरज है कि क्या है, आपको बोला सन का स्पेलिंग बनाओ। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे सन बना दे, ऐसे एन सन बना दे, ऐसे ही बना सकते हैं। इसलिए बोला स्पेलिंग नहीं बना सकते। स्पेलिंग जो लोग पहले से बनाए, जो अंग्रेज लोग, हम उसे याद करने का तरीका हम यहाँ पे जान सकते हैं, उसका पैटर्न हम जान सकते हैं, किस प्रकार से हम उसे आसानी से याद कर पाएँ या फिर आसानी से लिख सकें। ठीक है, क्लियर हो गया? वी आर फ्रेंड, बस खत्म। है वह का नहीं लिखना है, आर है हो गया। उसी प्रकार से हम दोस्त थे, तो हम का आपको बता दिए वी। अब बताइए आर वार तो भूल जाओ, इज एम आर तो प्रेजेंट में आता है, पास्ट में वॉज या वर आता है। अब वी के साथ वॉज आता है कि वर आता है? जी हाँ, वर आता है। ठीक है, देखिए वी के साथ वर आता है, तो वी वर लिख दीजिए, वी वर। अब आपको पता है क्या है? हम फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स, वी वर फ्रेंड्स। बस हो गया आपका कंप्लीट। लास्ट, ठीक है, लास्ट 2 बचे हैं। वह मेरा भाई है, वह वाला लिया हूं, वह वी यानी हम होता है, लेकिन यहाँ पे वह बोल रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ही आएगा कि शी आएगा? क्योंकि वह यानी तो ही भी होता है,
शी भी होता है, इट भी होता है। इट का तो आपको बता दिया, पता ना हो लड़का लड़की है या कोई निर्जीव है, कुर्सी टेबल कुछ है तो इट लगा देते। लेकिन हमें ये देखना है ही आएगा कि शी आएगा। तो आपको बताओ ही कब आता है जब लड़का हो, और शी कब आती है जब लड़की हो, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग। लेकिन समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं। वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, तो भाई तो लड़का है, तो वह के लिए हम ही का यूज़ करेंगे, ही। अब क्योंकि यहाँ पे है लिखा हुआ है तो आपको पता है इज या एम या फिर आर आएगा, क्योंकि केवल वह मेरा भाई है बता रहा हूँ। टेंस अभी भी नहीं है, पहले बता रहा हूँ। मेरा भाई खाता है, मेरा भाई जाता है, तो फिर गया, फिर वो टेंस का नियम लग जाएगा। अभी केवल वह मेरा भाई है बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। तो है या फिर हो है, हूँ है, तो इज एम आर लगता है, तो ही के साथ इज लगेगा, एम की आर बताइए। तो ही के साथ लगता है इज, आप देख सकते हैं ही के साथ लगा इज, तो ही इज, ही इज हो गया। अब देखिए मेरा को बोलते हैं माई, भाई को क्या बोलते हैं आप बताइए? भाई को बोलते हैं ब्रदर, ठीक है। ही इज माई ब्रदर, बस है वह है का तो हो गया इज। बिल्कुल वैसी, वह मेरा भाई था, तो था वाले में वॉज है, फिर वर लगता है, तो आप बताइए ही के साथ क्या लगेगा? ही वर आएगा कि ही वॉज आएगा? ही के साथ आप देख सकते हैं वॉज का यूज होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही वॉज, क्योंकि था लिखा है तो वॉज या वर है तो इज ए मार वाला, ही वॉज, फिर वैसे ही वॉज माई ब्रदर, ठीक। वह मेरी बहन है, सर ये भी तो वह लिखे हो, ये भी वह मेरी बहन है, ही लगा देते, नहीं आप समझ गए, बहन है लड़की है तो वह की जगह ही नहीं लगाएंगे, शी लगाएंगे, तो शी। अब आपको पता है शी के साथ इज लगेगा, एम किया, जी हाँ सी के साथ इज लगता है। सी इज, अब मेरी के लिए माई, मेरा मेरी दोनों के लिए माई, बहन के लिए सी इज माई सिस्टर, ठीक है। सिस्टर से नहीं, सिस्टर एक बहन है, तो वह मेरी बहन थी। अब आपको पता है थी में वॉज आता है कि वर आता है? ही वॉज है तो शी वॉज ही होगा, तो हम शी वॉज माई, क्योंकि मेरी लिखा हुआ सिस्टर, ठीक है। लास्ट, वह एक बेबी है। आपको पहले बताया बेबी, शिशु, छोटे बच्चे को बेबी बोलते हैं। तो आपको मैंने बताया था ना, पता नहीं है आपको लड़का है कि लड़की है, तो हम यहाँ पे इट लगा देंगे, IT इट। और इट के साथ भी इज लगता है, ही शी इट के साथ इज लगता है, क्योंकि है लिखा हुआ इसलिए ना। तो इट इज एक, ठीक है। माई नहीं लिखा हुआ, इट इज माई बेबी आप नहीं लिख दोगे, क्योंकि आपको देखना है लिखा क्या हुआ है या बोल क्या रहे हो। वह मेरी बेबी है तो इट इज माई बेबी लिखोगे, लेकिन वह एक बेबी है तो एक के लिए हम अ लगाते, इट इज अ बेबी को आप लिख दीजिए बेबी, बस हो गया। वह एक बेबी थी, तो इट, अब बताइए इज एम आर वॉज वर क्या आएगा? थी है तो वॉज या फिर वर, तो इट के साथ भी ही शी इट के साथ आपको वॉज लगता है। इट वॉज अ बेबी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वर का यूज़ हमने किया है, हाँ वर का यूज़ हो चुका। मैंने सोचा वर का यूज़ नहीं बताया क्या, आप लोग बोलेंगे सर वर का तो बताया नहीं, वॉज का, ठीक है बता दिया मैंने, वर का भी यूज़ हो गया। तो आपने देखा, अब यहीं पे ऐसे होता वह एक बेबी है, यहाँ पे होता वह मेरी बेबी है, मान लो वह मेरी बेबी है, तो इट इज़ आ के जगह इट इज़, ऐसे इट इज़ आ के जगह हो जाता माई बेबी, बस हो गया। लेकिन मेरी बेबी है तो मैं मेरी बेबी तो मुझे पता है लड़का है कि लड़की है, तो मैं इट के जगह वहाँ पे लड़का हो तो ही इज़ माई बेबी बोलूँगा, लड़की है तो शी इज़ माई बेबी। लेकिन एक बार एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दिया। तो बताएंगे आज की जो क्लास, जो आज की 2 थी, यानी कि दूसरा दिन